ये कहानी है गरीब चूड़ी वाली की। एक छोटे से गांव में नायरा अपनी सास कोकिला और पति कार्तिक के साथ रहती थी। नायरा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और इच्छाएं सच्ची थी। वह चूड़ियां बेचने का काम करती थी ताकि परिवार का खर्चा चल सके। कोकिला नायरा को पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। नायरा सुबह सुबह चूड़ियों की टोकरियां लेकर जा रही होती है, तभी कोकिला कहती है, कितनी बार कहा है कि इस चूड़ी बेचने का काम को छोड़ दो। क्या हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलानी है? माँ जी, ये काम छोटा हो सकता है, लेकिन इससे घर का चूल्हा जलता है। कोकिला हंसते हुए कहती है, तुम्हारी ये चूड़ियां हमें अमीर नहीं बनाएंगी बहू, बस अपना समय बर्बाद कर रही हो। अब नायरा वहाँ से चुपचाप चली जाती है और चूड़ियाँ बेचती है। शाम को नायरा कुछ पैसे कमाकर घर लौटती है, तभी कार्तिक कहता है, नायरा, मैं जानता हूँ तुम्हारी मेहनत कितनी सच्ची है। माँ कुछ भी कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नायरा भावुक होकर कहती है, कार्तिक, अगर तुम साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती है। बस माँ को समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगता है। नायरा की चूड़ियों का स्टॉल खूब पिता है। कोकिला ये सब देखती है। कोकिला आश्चर्यचकित हो जाती है और वह नायरा से कहती है, नायरा, इतनी भीड़ तुम्हारी चूड़ियों के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नायरा मुस्कुराती हुई कहती है, माँ जी, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कोकिला शर्मिंदा हो जाती है और उससे माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे काम को कभी नहीं समझा। अब मैं जान गई हूँ कि मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता है। अब कोकिला भी नायरा के साथ चूड़ियाँ बेचने का काम करने लगती है। नायरा का चूड़ियों का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से अब वे पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।